नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंशु जैन फ्रॉम नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर। मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल। डॉक्टर राहुल लिवर एंड ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर राहुल को इस क्षेत्र में करीबन 20 साल का अनुभव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु इस चेतावनी के बाद भी हमारे समाज में दिन प्रतिदिन खासकर युवा वर्ग में शराब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। मौका खुशी का हो या गम का, शराब पीने का लोग बहाना ढूंढ ही लेते हैं। आज हम डॉक्टर राहुल से जानना चाहेंगे कि शराब व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके सामाजिक आर्थिक जीवन को और उसके स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करती है। सो डॉक्टर राहुल, शराब का प्रचलन बढ़ रहा है, हम सभी जानते हैं। क्या आप बताएंगे कि ये कितनी कॉमन हो गई है आजकल? देखिए, पूरे विश्व में जो शराब का सेवन है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है और करोड़ों लोग आजकल शराब की समस्या से ग्रसित हैं। हिंदुस्तान भी इससे कोई अछूता नहीं है। अगर आज से 15 साल पहले की बात करें, जिसका डाटा हमारे पास है, तो उस समय भी करीब 5-5.5 करोड़ भारतीय 15 साल पहले शराब किसी न किसी रूप में ले रहे थे। तो आज के दौर में तो इसकी जो गिनती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और अभी आसानी से अवेलेबल भी है। हाँ, और अब काफ़ी आसानी से अवेलेबल भी है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो सभी लोग शराब पीते हैं उनमें सबको दिक्कत होती है। तो करीब 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो शराब पीना है उससे हम कहते हैं कि हाई रिस्क ड्रिंकिंग है या प्रॉब्लम ड्रिंकिंग है, या आमतौर पे लोग कहते हैं ना ये शराबी है। तो ऐसा आमतौर पे तब होता है या तो आदमी, जो भी इंसान है, वो एक लिमिट से ज़्यादा शराब ले रहा हो, या फिर अगर लिमिट में भी ले रहा हो लेकिन उसके कारण उसका जो शारीरिक नुकसान हो रहा है, कुछ समस्याएं आ रही हैं, उसको जो आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं जिसमें वो रहता है, समाज है, उसमें उसको हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, पारिवारिक कलह हो रहे हैं, और अगर वो जॉब में जाता है तो जॉब में भी प्रॉब्लम अगर उसको हो रही है, आर्थिक नुकसान उसको हो रहा है, तो इस तरह की ड्रिंकिंग को हम प्रॉब्लम ड्रिंकिंग कहते हैं। और ये ड्रिंकिंग है ये नुकसानदायक होती है। क्या इसकी कोई सेफ लिमिट है? जैसे हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम ड्रिंकिंग हो गई है, ये सोशल ड्रिंकिंग है, या ये फंक्शनल ड्रिंकिंग है? तो देखिए, एक सेफ लिमिट है, पर वो आप ये मान के चलें कि वो बहुत पतली एक लिमिट है जिसको कभी भी कोई उसको क्रॉस कर सकता है। तो अगर हम साइंटिफिक रूप की बात करें तो एक इंसान अगर सप्ताह में 2 दिन अगर कुछ ड्रिंक्स लेता है तब तो ये ठीक ठाक है, सेफ लिमिट है। परंतु आमतौर पे ये देखा गया है कि कुछ रिस्क ग्रुप्स हैं जिनमें इंसान बड़े ही आराम से इस लिमिट को क्रॉस कर देता। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई बहुत जल्दी शराब पीना शुरू कर देता है, या जिसकी फैमिली में शराब का चलन है, जो युवा वर्ग है, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि जिसमें ये पीयर प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, इसके कारण भी लोग शराब की ये लिमिट है वो क्रॉस कर देते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ लोगों को अगर अवसाद है, डिप्रेशन है, फिजिकल मेंटल सपोर्ट फैमिली से नहीं है, तो वो लोगों में भी ये शराब की लिमिट है वो बड़े आराम से क्रॉस हो जाती है। तो इसलिए आमतौर पे हम आम जनता को ये नहीं कहते कि भाई ये सेफ लिमिट है, आपको इतने तक ही पीना है। हम तो यही कहते हैं कि आपको शराब पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट कब क्रॉस हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। महिलाओं में भी आजकल शराब का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सब फैशन नाउ। हाँ मैम, बड़े शहरों में जो अर्बन सेंटर्स हैं, मेट्रोज हैं, वो तो आप देखो, कभी आप कोई रेस्टोरेंट में जाओ, बार में जाओ, तो जितने यंग युवा रहते हैं, जितने जेंट्स रहते हैं, उतनी ही लेडीज़ भी होती हैं। तो उनमें तो ये प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है और हमने ये देखा है कि करीब, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि करीब 75% तक कुछ क्लोज्ड कम्युनिटीज़ में तक लोग ड्रिंक करते हैं। और ये अनुपात धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, ये अनुपात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि गांवों में ऐसा नहीं है, गांवों में भी कच्ची शराब या पुरानी शराब जो महिलाएं हैं पुरानी, वो लेती हैं। तो इसके बारे में हम लोग बड़ा थोड़ा सा हिचकते हैं पूछने में महिलाओं से, जब हमारे पास महिलाएं आती हैं लिवर की खराबी या किसी और करी की खराबी लेकर। परंतु हमें ये पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इनडायरेक्ट वे में जब हम पूछते हैं तो हमें कई मामलों में ऐसा पता चलता है कि भाई ये शराब ले रहे थे और शराब लेने के कारण ही इनका लिवर खराब हुआ है। तो यहाँ एक बात और आपको महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि महिलाओं में एक एंजाइम होता है जिसकी मात्रा थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो एंजाइम है ये आपके शरीर में जो शराब जो आप लेते हो उसको इनएक्टिवेट या निष्क्रिय करता है। तो ये जो एंजाइम है ये महिलाओं में इसकी मात्रा कम रहती है। तो महिलाएं अगर कम मात्रा में भी शराब का सेवन करती हैं तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसीलिए महिलाओं को और बुजुर्गों को भी इसका जो सेवन है वो कम करना चाहिए, क्योंकि उनमें दूसरी बीमारियां भी रहती हैं, वो कई तरह की दवाइयां भी ले रहे होते हैं, उनमें गिरने का खतरा और चोट लगने का, आघात का खतरा ज़्यादा रहता है।
मतलब समाज का एक ऐसा वर्ग है जो बीमारी के कारण और या उम्र के कारण या कह दीजिए जेंडर के कारण शराब का सेवन उन्हें या तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए या बहुत से कम मात्रा में करना चाहिए। ऐसी कोई दवाइयाँ जिसके साथ शराब लेने के साथ में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जानलेवा भी सिद्ध हो सकती है? देखिए ऐसा है, कुछ ग्रुप है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनमें जैसे जो खुद पहले से ही मान लीजिए अगर मानसिक अवसाद से, डिप्रेशन से है, तो वो जाहिर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शराब लेने लगेगा, तो ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। बुजुर्गों को जिनको कई तरह की बीमारियां उम्र के साथ आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, जिनमें मोटापा है, जिनको डायबिटीज़ है, और जो कई तरह की दवाई ले रहे हैं, खासकर जैसे कोई नींद की दवाई अगर लेता है तो उसमें शराब का जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो जाता है। और कई तरह की जो दवाइयाँ आप दूसरी बीमारियों के लिए लेते हैं उसमें इन दवाइयों का शराब के साथ इंटरेक्शन होता है, जो कि कई बार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और इवन जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको तो मतलब बिल्कुल भी शराब नहीं लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे उनके जो होने वाले बच्चे पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है, या प्लान कर रहे हैं तो लोगों को बहुत प्रेग्नेंट वैसे तो किसी को भी नहीं लेना चाहिए, पर कुछ खास ध्यान इन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें शराब न तो शराब पीने से क्या बीमारियां होती हैं? देखिए इसकी लिस्ट अगर आप देखें तो लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। तो अगर हम शारीरिक समस्याओं की बात करें तो ये तो सबको पता है, कई फिल्मों के डायलॉग भी हैं कि शराब पीने से लिवर है वो खराब हो जाता है। पर इसके अलावा पेट में जैसे पेंक्रियाज है, अग्नाशय जिसे हम कहते हैं, उसका भी बीमारी होती है। कई तरह के कैंसर मैडम, जैसे पेट का कैंसर और आपके जो एरोडाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर, तो कई तरह के कैंसर इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर कोई ज़्यादा मात्रा में शराब लेता है तो हार्ट की कई तरह की कार्डियोमायोपैथी जैसी नसों की बीमारियां और साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। जब नशा आदमी करता है तो जाहिर है कि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और एक्सीडेंट होने से विकलांगता वगैरह आ सकती है, जीवन का भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से शारीरिक मानसिक तो ठीक है, परंतु ये भी देखा गया कि मतलब जो आपका समाज है उसमें भी आपकी प्रतिष्ठा जो है वो काफ़ी दांव पे लग जाती है। पता चला कि आप कहीं गिर गए, आपने किसी से लड़ाई कर ली, आप क्रिमिनल साइड आपका माइंड चला गया, तो उससे आपके जो परिवार को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, और फिर आर्थिक तो हमें पता ही है आपका जॉब लॉस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसके कारण नुकसान शराब के कारण होता है। शराब पीने से मृत्यु भी हो सकती है? जी मैडम, ये शराब पीने से मृत्यु भी हो सकती है। अगर ये इतनी बड़ी समस्या है कि जितने भी अस्पताल में आपके जो मरीज़ अगर आते हैं तो उसमें से 20-30% जो मरीज़ हैं वो शराब की समस्या से ही लेकर आते हैं। और इनसे होने वाली मौतें आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितनी टीबी से और मलेरिया से मौतें होती हैं उससे ज़्यादा मौतें शराब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में भी हो सकती है। चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, सारी बीमारियों किसी भी रूप से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं शराब पीने वाले लोग, क्योंकि उसमें कैलोरीज तो होती हैं बट बाकी और सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। बिल्कुल। पर एक बात ये और कही जाती है जो कि लोगों में आम धारणा है कि जो दिल की बीमारियां होती हैं वो शराब की कम मात्रा में लेने से दूर रहती है। देखिए क्या है कि लोग शराब पीने के नए नए बहाने हैं वो ढूंढ लेते हैं। तो साइंस ये ज़रूर कहता है कि अगर बहुत ही कम मात्रा में शराब को अगर रोज थोड़ा थोड़ा कोई बहुत ही कम मात्रा में लेता है तो उससे हार्ट अटैक आने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। परंतु क्या होता है कि अगर ये लिमिट क्रॉस हुई तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब हार्ट की बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसा भी आपने बताया कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, डायलेटेड हार्ट हो जाता है, और ये लिमिट कब क्रॉस हो जाएगी आपको पता नहीं है। तो इसलिए मतलब अगर दिल के मरीज भी हैं तो भी हार्ट को अच्छा रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, तो शराब ही क्यों। तो कहने की बात यही है कि शराब पीने का मजा कुछ समय का है और सजा उम्र भर की है। हाँ बिल्कुल। तो लोगों में ये आम धारणा जो है इससे उनको निजात पानी चाहिए। शराब सिर्फ दिल के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए अच्छी नहीं है। एक और बात हम जानना चाहेंगे कि शराब पीने वाले व्यक्ति को जब वो पीना चालू करता है तो उसको ये पता नहीं चलता कि मेरे लिए क्या मात्रा सेफ़ है। ठीक है, यूनिवर्सली हम जानते हैं कि 1 पैग या 2 पैग है इस तरीके से वो ले सकते हैं, बट उसके बावजूद भी कुछ लोगों को वो भी नुकसानदायक हो सकती है। दूसरा, उन्हें ये नहीं पता चलता शराब लेते लेते कि वो कब उसके आदी हो गए हैं। तो क्या कुछ ऐसे लक्षण, ऐसी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं या वो कुछ समझ सकते हैं कि हमें कब शराब का सेवन
इससे अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शराब की सेफ लिमिट तो मैंने आपको बता दी कि अगर कोई कुछ ही पैग अगर सप्ताह में 2 दिन लेता है तो वो सेफ है। परंतु ये मात्रा कब क्रॉस हो जाती है, हमने हमेशा कहा है कि ये हमें पता नहीं चलता। इसके अलावा एक तरह की और ड्रिंकिंग होती है जिसे हम बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो रेगुलर हल्की मात्रा में शराब लेता है सिर्फ उन्हीं को नुकसान हो सकता है, परंतु अगर कोई वीकली भी लेता है लेकिन अगर उसकी मात्रा मान लीजिए 5 पैग और 6 पैग भी है तो वो भी उतना ही नुकसान करता है जितना कि रोज अगर आप एक शराब को अगर आप डेली सेवन करें। तो वो बिंज ड्रिंकिंग करके भी एक जो चीज है उससे भी नुकसान, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि वीकेंड्स पे घूमने गए, 3 दिन का प्रोग्राम बनाया, उन 3 दिन में आप लिकर में ही डूबे हुए हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि भाई मैं पूरे साल तो पीता ही नहीं हूँ, अगर अचानक से मैंने 3 दिन पी भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा, पर एक्चुअली वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और क्या होता है कि एक क्वेश्चनर भी होता है जिसे हम केज क्वेश्चनर कहते हैं। तो उससे हम ये कई बार पता लगाते हैं कि क्या ये मरीज शराब पीने का आदी तो नहीं हो गया है। तो अगर मान लीजिए किसी को उठते ही साथ कहते हैं ना आई ओपनिंग, तो अगर उसको उठते ही साथ अगर शराब पीने की इच्छा होने लगी, तलब होने लगी, क्रेविंग होने लगी, या किसी ने उसको रोका कि आप शराब पी रहे हो तो उसको गुस्सा आने लगा, या उसको एकदम आत्मग्लानि होने लगी कि भाई मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, या उसे लगता है कि मेरी शराब ज्यादा हो रही है, मुझे कम करना है। तो इस तरह के अगर उसमें कुछ लक्षण होते हैं तो इसका मतलब है कि वो अल्कोहल का आदी हो गया है। या फिर कभी मान लीजिए 1 आध दिन के लिए उसने शराब छोड़ी और उसको कुछ लक्षण होने लगे जिसे हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। तो अगर वो होने लगे हैं तो इसका मतलब है कि आप शराब की आदी हो चुके हो, तो उसके लिए आपको फिर प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए। डॉक्टर राहुल, अभी आपने एक चीज़ बताई कि जो अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं उनको लिवर संबंधित बीमारी हो जाती है। तो जो पेशेंट्स आपको दिखाने के लिए आते हैं वो किन लक्षणों के साथ में आते हैं? देखिए, अधिकतर जो लोग हमारे पास लिवर की बीमारी को लेकर आते हैं तो उनके मन में सबसे पहले तो यही प्रश्न रहता है कि क्या ही मेरा लिवर खराब तो नहीं हो गया। तो कई लोग तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के कारण आते हैं, तो उनका हम रूटीन टेस्ट करते हैं और कुछ तरह का अल्ट्रासाउंड और इस तरह से करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं इनकी बीमारी कुछ एडवांस स्टेज में, लिवर की खराबी कुछ एडवांस स्टेज में तो नहीं पहुंच गई है। इसके अलावा एक जो मैक्सिमम चंक है पेशेंट्स का वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के रूप में आते हैं। मतलब अल्कोहल की मात्रा अगर किसी ने बहुत तेजी से गियर एक्सीलेटर दबा दिया तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को अचानक पीलिया हो जाता है। वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस काफ़ी डेंजरस चीज़ मानी जाती है लाइफ के लिए। तो उसमें करीब मृत्यु की संभावना 50% तक रहती है। तो ऐसे पीलिया से लोग आते हैं और इसके साथ ही साथ उनके पेट में पानी भी भर जाता है। कुछ लोग कोमा की स्थिति में आते हैं, किसी लोगों को मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्थिति में भी आते हैं। इसके अलावा कई लोगों में ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके लिवर कई सालों में खराब हो जाता है, फिर उससे सिरोसिस की स्थिति बनती है और वो सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन से आते हैं, जैसे कि कन्फ्यूजन होना और पेट में पानी धीरे धीरे आ जाना, खून की उल्टियाँ वगैरह होना। तो सिरोसिस के लक्षण वाले भी कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। इसके अलावा पेट में पैंक्रियाज के इन्फेक्शन के कारण, जिसे हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, उसके कारण कई बार पेट में कई बार मरीज को दर्द होता है बीचों बीच इलाके में, तो उसके कारण भी पेशेंट का प्रेजेंटेशन होता है। और पैनक्रियास का इन्फेक्शन भी बहुत सीरियस, जी वो भी काफ़ी सीरियस बीमारी रहती है, उसमें भी जान का खतरा काफ़ी अधिक रहता है। एक चीज़ अभी आपने बताई थी कि सिरोसिस हो जाती है, मतलब अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर सिरोसिस जिसे हम बोलेंगे, क्या ये रिवर्सेबल होती है? मतलब अगर एक आदमी को रियलाइज़ हो जाए कि मैं शराब अधिक मात्रा में पीने लगा हूँ, मुझे जो से आपने बताया सिम्टम्स आने लगे हैं, तो क्या अगर वो उस समय शराब का सेवन बंद कर दे तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, जो उसको लिवर की डिजीज़ वगैरह जो चालू हुई है, जो लिवर में चेंजेस आने चालू हुए जिसे हम सिरोसिस बोलते हैं? देखिए, सिरोसिस का मतलब ये है कि जो शराब लगातार ले रहे होते हैं तो पहले तो उसमें लिवर के जो सेल्स होते हैं उसमें सूजन आती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि बॉडी जब उसको रिकवर करने की कोशिश करती है तो उसमें रेशे पड़ने लगते हैं, जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं। तो जो फाइब्रोसिस की एडवांस स्टेज होती है उसको हम सिरोसिस कहते हैं। इसका मतलब है कि पूरा का जो पूरा लिवर है वो फाइब्रोज हो गया, थिक हो गया, उसमें पूरे के पूरे में स्कारिंग हो जाती है। और उसके रिवर्स होने की कोई संभावना नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि इवन जब पेशेंट का सिरोसिस होने के बाद लिवर फेल भी हो जाता है तो उसके बाद भी जिस चीज ने लिवर को नुकसान पहुंचाया है, अगर आप उस चीज को हटा लो तो उसमें अगर फेलियर की स्थिति है तो वो बिना फेलियर की स्थिति में आ जाता है और थोड़ा बहुत फाइब्रोसिस भी कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लिवर आपका बिल्कुल एक छोटे बच्चे के लिवर जैसा हो जाए, परंतु लिवर इतना काम करने लगता है कि आपकी जो जिंदगी है वो पूरी उसी लिवर के सहारे चल जाए। तो शराब छोड़ने के तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट हैं और
ट्रांसप्लांट तक की अवस्था से बचा जा सकता है। मतलब अगर मेडिकल मैनेजमेंट पे पेशेंट ठीक हो जाता है तो खुशी की बात है जी। परंतु अगर मान लीजिए उसका लिवर इस हद तक खराब हो गया है कि उसको रिवर्स करना या वापस पुनः सुचारू रूप से कार्य करना वो नहीं चालू कर पाता है तो उसको फिर क्या इसका लास्ट इसका उपाय अपने पास बाकी रह जाता है? जैसे मैंने बताया कि एक ट्रांसप्लांट तो क्या होता है कि जब हमें ये लगने लगता है कि शराब छोड़ने के बाद भी इसका लिवर उतना रिकवर नहीं हो पाया, ऐसा आमतौर पे जब 3 से 6 महीने तक कोई शराब छोड़ के रखता है तो लिवर की अगर रिकवरी उसके बाद भी नहीं हो रही है और ये फेलियर के सारे लक्षण हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब बिना ट्रांसप्लांट का इसकी जो लाइफ है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कुछ महीने या कुछ साल ही है, तब हम उसको बोलते हैं कि भाई आपको अब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और अब आपको लिवर ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस खतरे को शुरू में तो नहीं समझ पाए लेकिन बाद में उन्हें समझ आने लगा कि मैं इसका आदी हो गया हूँ, मुझे इसे छोड़ना चाहिए, इससे मेरे को बहुत तरीके के नुकसान है, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, हर तरीके से। अगर वो उसको छोड़ना चाहे, आदी कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं अपने इस एडिक्शन से मुक्ति पा लूँ, तो ऐसे कोई सेंटर्स हैं जहाँ पर वो इससे मुक्ति पा सकते हैं? क्या उसके ट्रीटमेंट में क्या फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल होगी, क्या कॉस्ट उसको रहती होगी? तो देखिए ऐसा है कि शराब को आजकल हम एक बीमारी के रूप में लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा दोष आप सिर्फ मरीज के ऊपर ही मर दो कि भाई तुमने शराब पी और उसके कारण तुम्हारा शारीरिक नुकसान हुआ। तो क्या है कि कई मरीज छोड़ना भी चाहते हैं, उनको पता है कि वो शराब ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, उससे उनको नुकसान भी हो सकता है और वो उसे छोड़ना भी चाहते हैं, परंतु उतना फैमिली सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता या उनमें उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस या उतना मोटिवेशन नहीं है जिससे वो शराब को छोड़ सके, या उन्हें डर रहता है कि मैं जैसे ही शराब छोड़ूंगा तो मुझे पेट में दर्द या जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो सब शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए वो थोड़ा सा कई बार शराब कुछ दिन के लिए छोड़ते हैं फिर शराब पर आ जाते हैं। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट भी एक ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आजकल क्या है कि कई लोग जो शराब सक्सेसफुली छोड़ चुके होते हैं वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप उनका होता है, तो उसमें वो ग्रुप में वो लोग होते हैं जो आपका आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं और कोई मोटिवेट करते हैं, तो उनको अपने अनुभवों से वो अगर कोई इस ग्रुप को ज्वाइन करता है शराबी तो वो उसका शराब को छुड़वाने में उसकी हेल्प करते हैं। हाँ, और साथ ही साथ देखिए आज तो प्रोफेशनल जो मनोचिकित्सक हैं कुछ लोग ने इसी में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है कि शराब को कैसे कि वो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं और वो लगातार मरीजों की काउंसलिंग करते हैं, कई मनोवैज्ञानिक तरीके से भी वो इस तरह की जो शराब की जो लत है उसको छुड़वाने में हेल्प कर सकते हैं। आज के ज़माने में कुछ अच्छी दवाइयाँ भी हैं जो कि सेफ़ हैं, पहले तो उतनी सेफ़ नहीं होती थी, परंतु आज के ज़माने में कई सेफ़ दवाइयाँ भी हैं जिसके सेवन से भी मरीज को शराब छोड़ने में हेल्प मिल सकती है। परंतु ये ज़रूरी है कि साथ में पूरा सोशल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ दवाई खाने से ही जैसे कहता ना शर्तिया इलाज, तो वैसा कभी नहीं होता कि आपने सिर्फ दवाई खाई और आप सेल्फ मोटिवेशन और जी, और ये सब अगर साथ में होता है तो ऐसा कोई भी रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होते हैं। सभी के प्रयास रहेंगे तो वो इस आदत से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो दर्शक को देखा आपने, 1 या 2 पैक से पीने की शुरुआत करने वाले 1 से 2 बोतल पे कब आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे वो इतने आदी हो जाते हैं कि शराब के बगैर वो रह ही नहीं सकते। कुछ लम्हों का मजा देने वाली शराब पूरी ज़िंदगी की बीमारी उनको उपहार स्वरूप दे जाती है, जिसका इलाज बीमारी होने के बाद में कुछ हद तक सही हो पाते हैं, कुछ हद तक उनकी तकलीफ जो है वो जीवन भर की विकलांगता भी बनी रहती है। सो डॉक्टर राहुल, क्या आप अपने दर्शकों को लास्ट में कुछ बताना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे शराब से संबंधित? जी, तो मेरा तो यही आप सबके लिए संदेश है कि शराब से सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो आप सब अगर कोई किसी भी मात्रा में शराब को अगर ले रहा है तो उसे शराब को छोड़ देना चाहिए, और ये ऐसा असंभव नहीं है शराब को छोड़ पाना। अगर मान लीजिए शराब छोड़ने के कुछ दिन तक अगर आपको कुछ पेट के लक्षण या कुछ अल्कोहल विड्रॉल भी होते हैं तो वो भी बड़े आराम से कंट्रोल किए जा सकते हैं, जिससे आप शराब छोड़ सकते हो। और उसके बाद शराब छोड़ने के जो अच्छे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आपको दिखेंगे, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी आपकी। हाँ, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं जाते जाते कि कई लोग बोलते हैं कि साहब हमने शराब छोड़ दी, पर हम जब उनसे और थोड़ा सा इंक्वायरी करते हैं तो वो बोलते हैं कि सब हमने बियर शुरू कर दी। तो लोगों को एक ये मिथ है, लोगों को लगता है कि बियर है वो शराब नहीं है। तो बियर में भी एब्सोल्यूट अल्कोहल का कंटेंट होता है, परंतु वो कम होता है।
परंतु आप देखो लोग बोतलों के हिसाब से बियर पीते हैं, ना कि पैक के हिसाब से, तो वो भी उतनी ही नुकसानदायक है। तो जो मेरा यही कहना है कि इवन बियर का सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है। कम से कम ये सोच के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि शराब छोड़ दिए, बियर पी रहा हूँ, बिल्कुल, तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। जी जी। सो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा डॉक्टर राहुल राय के साथ में आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक रही होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अल्कोहल को अपने जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। शराब के दुष्परिणामों को जानने के बाद में हमें उम्मीद है कि वो मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे और शराब को हमेशा के लिए गुड बाय कर देंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।